नमस्कार। अभी हमारे बीच में डॉक्टर विकास जी जो अटेली से हैं, वो आए हैं शांति कुंज अनाथ आश्रम में। और आदित्य हॉस्पिटल अटेली से, जिन्होंने पार्षद के चुनाव भी लड़े थे, और यहाँ संस्था में आए हैं शांति कुंज अनाथ आश्रम में। और हम ये किस लिए आए हैं, पीछे आप देख ही रहे हैं, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, यानी कि आज इनका जन्मदिन है। और ये 36 साल पूरे करके 37वें साल में ये पहुँचे हैं। तो मैं और पूरा अनाथ आश्रम की टीम और सभी लोग हम इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय में अपने समय का जिस तरह से पीछे सही सदुपयोग करके समाज सेवा की है, उसी तरह से भी आगे करते रहें। आज इनका 36वां जन्मदिन और 37वें वर्ष में ये प्रवेश किया है। और यहाँ पे इन्होंने जो अनाथ बेचारा लोग हैं, यहाँ पे अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, इनको खाना खिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप देख रहे हैं, इनको खाना खिला रहे हैं। इन्होंने इनके साथ में अपना जन्मदिन मनाया है। और डॉक्टर विकास की बात करते हैं तो मैं जो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर विकास जी खड़े हुए हैं हमारे बीच में। और ये इनके परिवार के सदस्य हैं, फैमिली के सदस्य हैं, इनके साथ में इनके दोस्त भी हैं, जो सब आए हुए हैं यहाँ पे। और एक चीज़ अहम है कि इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास में जो भी कपड़े हैं, ये पुराने कपड़े हैं या हमारे दोस्तों के पास में हैं, वो हम यहाँ पे पहुँचाते रहेंगे इन लोगों के लिए। और आर्थिक जो सहयोग इन्होंने किया है, डॉक्टर विकास जी ने 11,000 रुपये यहाँ संस्था में दिए हैं। और 11,000 रुपये इनके साथ में जो खड़े हुए हैं भाई साहब विजय जी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विजय जी 11,000 रुपये भाई विजय ने यहाँ पे सहयोग दिया है। और समय पे ये अपना सही यहाँ पे सदुपयोग करते रहेंगे, अपना आर्थिक रूप से भी और किसी भी तरह से इस संस्था को पूरी तरह से चलाएंगे। और मैं पवन राठौड़, डॉक्टर साहब और आए हुए विजय सर को और उनके पूरे परिवार को और फैमिली मेंबर को इस संस्था में एज ए मेंबरशिप के तौर के ऊपर हम इनको वो कर रहे हैं कि हमारे साथ में हमेशा मेंबर बन के रहेंगे और पूरी तरह से इस संस्था की देखरेख करने में लगे रहेंगे। अभी मैं इनसे कुछ बात करवाता हूं आपकी। आइए लेकर के चलता हूं डॉक्टर साहब के पास। तो हमारे साथ में जो सारे लोग खड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब, उनकी फैमिली और उनकी मम्मी जी भी यहाँ पे आई हुई है, भाई साहब भी आए हैं उनके। तो सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपको जन्मदिन की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज यहाँ पे आप अनाथ आश्रम में पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप इन लोगों के बीच में पहुँचे हैं और जन्मदिन आपने यहाँ पे मनाया है। मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप जहाँ जो सेवा दे रहे हो बहुत काबिल तारीफ़ है। जन्मदिन तो एक बहाना था, हमें जो हमने डिसाइड किया था कि आज का जो समय है, हम जो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग और जो अनाथ हैं उनके साथ हम समय बिताएंगे, उनके साथ बैठ के हम भोजन करेंगे। मेन हमारा मकसद ये था यहाँ पे आने का। जी। कैसा लग रहा है आपको इनको भोजन खिला करके? अच्छा लग रहा है। आप लोगों की जो सेवा है, उन लोगों को जो आप सर्विस दे रहे हो, इनकी जो देख रेख कर रहे हो, वो बहुत अच्छी लगी हमें ये। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आगे भी समय पर जब आप मुझे आप आदेश करोगे, बोलोगे, मैं आपकी सेवा में, इन लोगों की सेवा में तत्पर मिलूंगा। थैंक यू। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विजय जी, जो एक बहुत अच्छा होटल भी चलाते हैं। विजय जी नमस्कार। डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने जो युवा टीम हमारे सारी साथियों को साथ लेके और ये धर्म का कार्य, डॉक्टर साहब की इच्छा रहती है हम धर्म करें, सबकी सेवा करें, यही हमारा उद्देश्य है डॉक्टर साहब। जी, सुनने में आया था कि सुबह डॉक्टर साहब गौशाला में भी पहुँचे हैं, वहाँ पे भी धर्मार्थ में आगे रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे गए थे आप? सर, वहाँ पे अपना खेड़ी गांव है, वहाँ पे धर्मशाला है, वहाँ पे काफ़ी गायें हैं। तो वहाँ पहुँचे तो लगा कि जैसे गौशाला में वहाँ जाके हमने गायों के लिए 11 जो बोरी थी हमारे पास कल की, वो लेके गए थे। और 2 से ढाई 3 क्विंटल हम वहाँ सब्जी ले गए थे जी। और हमने 11,000 रुपये का नगर वहाँ पे गौ माता की सेवा के लिए हमने वरदान किया है। बहुत अच्छा किया। आगे भी समय पे जो गौ माता हैं, जो बुजुर्ग हैं, बेसहारा है, उनकी सेवा में कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ में जुड़ी हैं माता जी, जो पहले अच्छे समाज सेवी के रूप में भी उभरे हैं। माता जी नमस्कार। माता जी, आपके बड़े बेटे का जन्मदिन है आज, छोटे का? अच्छा, मैं समझ नहीं पाया। तो क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे पहुँचे हैं इस अनाथ आश्रम में? मैं सबसे पहले तो डॉक्टर विकास को जन्मदिन की बधाई देना चाहती हूँ जी। और दूसरा, इनके मन में ये विचार आया कि भाई मैं धर्मार्थ कुछ करूँ, समाज सेवा करूँ। जैसे कि अनाथ आश्रम का पता चला जी, तो इन्होंने जैसे बड़े बेटे को बताया, हमें बताया, इनकी पूरी टीम से इनकी चर्चा हुई, तो इन्होंने ये कहा कि मैं वहाँ जाके भी उनसे सहभागीदारी करूँ और मिलूँ और उनके साथ
पास बैठ के अपना खाना खाऊँ, और जो भी मेरे से बन पड़ता है वो मैं सेवा करूँ। जी, थैंक यू। और अच्छा, अभी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं जो एक स्कूल चला रहे हैं, और अंकल जी हमारे बीच में आए हुए हैं, डॉक्टर विकास जी के पिताजी। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है कि आज डॉक्टर साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, अनाथ लोगों के बीच में अपना जन्मदिन मना रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी मेरे को। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मेरे को यहाँ देख कर मतलब बहुत खुशी हो रही है जी कि आप इतनी इनकी सेवा कर रहे हो, और बहुत ही मतलब समाज सेवा का कार्य कर रहे हो आप। डॉक्टर साहब, समाज को लेकर के बात करें तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, या अनाथ बेसहारा पशु भी होते हैं उनके लिए, और जो बेजुबान लोग होते हैं, जो बेजुबान पशु होते हैं उनके लिए? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ये हमारे अंदर एक होती है इंसानियत, ह्यूमैनिटी होती है, वो हमारे सबके अंदर होती है, और हम सब चाहें तो उसको अपने दिल में लेके आके ये सब हम काम कर सकते हैं कि हर लोगों को इस समाज में जो हमारी जो चीज़ें समस्या आ रही हैं, जैसे बेरोजगार, जैसे बेसहारा पशु हैं, अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, इन लोगों की हम जब भगवान हमें दे रहा है कमाई के लिए, तो उस कमाई में से कुछ हिस्सा हमें इन लोगों के लिए दान करना चाहिए। जी सर। ताकि इनका भी गुजारा प्रॉपर हो सके। जी सर, थैंक यू सर। आप एक बार फिर से, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब एक नई पहल लेकर के चले हुए हैं, उसी तरह से हम सबको कहेंगे कि आप लोग भी एक नई पहल के साथ में आगे चले रहें, और आप जो भी कमाई करते हैं, जितना भी कमाई करते हैं, उनमें से कुछ परसेंटेज या कुछ हिस्सा ऐसे अनाथ और बेसहारा लोगों के लिए अगर आप या गौशाला में आप दान देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही सदुपयोग में आएगा, और वो बढ़ कर के ही आता है। बोलते हैं कि दिया हुआ दान कभी भी घटता नहीं है, बढ़ के ही आता है किसी न किसी रूप में। तो ये डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है, और हम बार बार धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का और उनके परिवार का कि वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।